मॉर्निंग एंड वेलकम दोस्तों। आज है 29 नवंबर रविवार और मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूज़ T20 के बुलेटिन में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि हम जब कभी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। हैदराबाद में रोड शो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले सप्ताह होने वाले नगरपालिका के चुनाव के लिए भाजपा के हाई प्रोफाइल अभियान के तहत शनिवार को हैदराबाद में एक भव्य रोड शो किया। योगी आदित्यनाथ राज्य के भाजपा प्रमुख और करीमनगर के सांसद बंदी संजय के साथ एक बस के ऊपर एक अस्थायी मंच पर रोड शो किया था। हैदराबाद के जीदीहिमताल क्षेत्र में रोड के चलते पार्टी कार्यकर्ताओं का भीड़ से पड़ा था। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक के फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। फैक्ट्री के अंदर के केमिकल होने की वजह से कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया है। दमकल की 35 गाड़ियों की मौके पर पहुंचा और आग को बुझाने की कवायद में जुटी है। आग लगातार बढ़ रही है। इस आग से आसपास की फैक्ट्रियों को भी खतरा है। चिराग पासवान का दावा, बिहार में कभी भी हो सकते हैं चुनाव की घोषणा। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज कहा है कि मैंने अपने पार्टी के साथियों से आग्रह किया है कि चुनाव के लिए तैयार रहे। कभी भी संभवतः बिहार में चुनाव की घोषणा हो सकती है। किस तरीके से मौजूदा परिस्थिति में बिहार में सरकार चल रही है, पार्टी की तमाम सीटों पर अपनी मजबूत तैयारी रखे। एलजेपी के स्थापना दिवस पर एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान ने समाचार एजेंसी ANI से यह बात कही। राहुल गांधी का वार। पीएम मोदी के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया। पीएम प्रियंका गांधी भी भड़की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के विरुद्ध में किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोके जाने के प्रयास को लेकर शनिवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया है। 3 शहरों के वैक्सीन दौरे पर निकले पीएम मोदी। गुजरात हैदराबाद के बाद पुणे पहुंचे। कोविड वैक्सीन के जुड़े कार्य की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 3 शहरों के दौरे में तहत अपने आखिरी पड़ाव पर पुणे पहुंचे। यहां पीएम मोदी सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचे। सीरम इंस्टीट्यूट कोरोना वैक्सीन ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बना रही है। यूएस कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावे की कर दिया खारिज। कहा, जो बाइडेन की जीत पर नहीं लगा सकते रोक। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े मामले में अमेरिका संघीय अपील अदालत ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को सीधे तौर पर खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने पेंसिल्वेनिया में चुनाव में धांधली होने की शिकायत की थी। इसके साथ ही कोर्ट ने जो बाइडेन की जीत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ईरान के जाने माने परमाणु वैज्ञानिक की हत्या। घटना के पीछे इजराइल का बताया जा रहा है हाथ। इजराइल के जाने माने परमाणु वैज्ञानिक मोहसेन फखरजादेह की राजधानी तेहरान के बाहर उनकी ही कार में शुक्रवार को हत्या कर दी गई। मामले में घटना के पीछे ईरान ने इजराइल का हाथ बताया है। ईरान के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, वैज्ञानिक मोहसेन गंभीर रूप से घायल हो गए जब हमलावरों ने उनकी कार को निशाना बनाया। बाइडेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा दल घोषित किया, 3 महिलाएं शामिल। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा दल की घोषणा की, जिसमें 3 महिलाएं शामिल हुई और ऐसा पहली बार है जब जलवायु के लिए विशेष दूत को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का हिस्सा बताया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर रफ्तार के कहर ने ली 4 की जान। बस कार की जबरदस्त टक्कर। गौतम बुद्ध नगर जिले में आज शनिवार सुबह हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई
यमुना एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार इनोवा कार बस में पीछे से जाकर घुसी। कार में कुल 5 लोग सवार थे। हादसे के दौरान 4 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई है और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के सरकारी अस्पताल का हाल ऑन कैमरा, नाबालिग लड़की की लाश नोचता रहा कुत्ता, वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पताल में फिर से बदइंतजामी और बदहाली की तस्वीरें सामने आई है। राज्य के पश्चिमी इलाके संभल जिले के सरकारी अस्पताल में आवारा कुत्ता सड़क दुर्घटना में मारी गई एक नाबालिग बच्ची की लाश को नोचता दिखाई जा रहा है। इसका वीडियो वायरल होने के पर लोगों में रोष है। मध्य प्रदेश रतलाख में एक ही परिवार की 3 सदस्यों की गोली मारकर हत्या। मध्य प्रदेश के रतलाम शहर के राजीव नगर क्षेत्र के एक परिवार के 3 सदस्यों की बीती रात में अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में पति, पत्नी और उनकी 21 वर्षीय बेटी की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी समेत अनेक पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार विनोबा नगर इलाके के राजीव नगर स्थित मकान नंबर 61 में रहने वाले गोविंद राम सोलंकी 50 वर्ष, उनकी पत्नी शारदा 45 वर्ष और उनकी पुत्री 22 वर्ष की अज्ञात हमले में हत्या की गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस ने संक्रमण के 1798 नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश कोरोना वायरस में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण में 1798 नए मामले सामने आए हैं। उसके साथ ही मध्य प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए जाने लोगों की संख्या 1,93,044 तक पहुंच गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी में 13 और व्यक्तियों की जान ले ली है। युवक ने भाई, भाभी और 2 बच्चों की जिंदा जलाया, बाद में फांसी लगाकर जान दी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की जोतहारी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत धनवाद के पीपरहा टोल में परिवार विवाद के कारण दीपक नामक युवक ने बीती रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच अपने सगे भाई, भाभी और 2 बच्चों को पेट्रोल जलाकर जिंदा जला दिया और बाद में खुद फांसी पर झूलकर आत्महत्या कर ली। देश में अब तक 10% आबादी की हुआ कोविड टेस्ट। कोरोना की जांच में दिल्ली अव्वल। कोविड के कुल मामले 93.5 लाख के पार पहुंच गए हैं। पहले ही तुलना में रोजाना आने वाले नए मामलों की संख्या में कमी देखने को मिली है। इस बीच भारत में कोरोना टेस्टिंग का स्तर 1 लाख टेस्ट प्रति 10 लाख आबादी के पार पहुंच गया है। सीधे शब्दों में कहे तो यह आंकड़ा 10% आबादी का कोरोना टेस्ट हो चुका है। देश में अब तक कुल 13,82,20,354 टेस्ट हुए हैं। कोविड-19 की वजह से अयोध्या में इस साल नहीं निकाली जाएगी राम बारात। हर साल अयोध्या में निकालने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की बारात कार्यक्रम को इस साल कोविड-19 के महामारी की वजह से रद्द करने का फैसला लिया गया है। इस साल अयोध्या में श्री राम बारात यात्रा नहीं निकाली जाएगी। श्रद्धालुओं को घर में रहकर ही पर्व मनाने का अनुरोध किया गया है। गुरुवार को शेयर बाजार में उछला सेंसेक्स 44,259.74 अंकों के पर बंद हुआ है। लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर में गिरावट का सिलसिला जारी, 5 दिन में 48% टूटा। संकट में फंसे लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर में गिरावट का सिलसिला सोमवार को लगातार 5वें कारोबारी सत्र में जारी रहा। बैंकों को लेकर काफ़ी नकारात्मक खबरें आ रही है, जिसके चलते निवेशक इनके शेयर को बिकवाली कर रहे हैं। 5 कारोबारी क्षेत्रों में एलबीबी के शेयर में 48% की गिरावट आ चुकी है। सोमवार को बीएसई में बैंक को शेयर 10% टूटकर 8.10 रुपये पर शेयर आ गया है।
एसबीआई को चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 13% पर पहुंच जाने का अनुमान। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में उनके तय अनुमान से कहीं आगे निकल सकता है। वर्ष के दौरान राज्यों तथा केंद्र का कुल राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 13% को छू सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि एक एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार इस साल बाजार मूल्य पर आधारित जीडीपी की वित्त वर्ष 2018-19 के स्तर से नीचे रहने का अनुमान है। बैंक कर्ज में 5.26%, जमा में 11.98% वृद्धि, आरबीआई का आंकड़ा। गत 11 सितंबर को समाप्त पखवाड़े में बैंकों का कर्ज 5.26% बढ़कर 102.24 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, जबकि इस दौरान ग्राहकों की बैंकों में जमा की करीब 12% बढ़कर 142.48 लाख करोड़ रुपए हो गई है। रिजर्व बैंक के आंकड़े में यह जानकारी दी गई है। रेलवे के कर्मचारियों को लिए खुशखबरी, मोदी सरकार देने जा रही है शानदार तोहफा। मोदी सरकार रेलवे के कर्मचारियों को जल्द ही एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। कोरोना काल में रेलवे में मजदूरों के उनके घर तक पहुंचाने का काम के लिए उनको बधाई दी है। इसके प्रभावित होकर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे के कर्मचारियों का काम आसान करने के लिए कुछ नए प्रावधान करने का घोषणा की है। साथ ही साथ कर्मचारियों को मिलने वाली कर्मचारी भविष्य निधि में संदर्भ में कुछ घोषणाएं की है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को स्लो ओवर रेट के लिए लगा भारी जुर्माना। टीम इंडिया पर सिडनी में सीरीज से पहले वनडे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धीमी ओवर गति के लिए मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले वनडे में अपना 50 ओवर पूरे करने के लिए 4 घंटे और 6 मिनट के लिए, जिसमें उसे 66 रनों से हारने का सामना करना पड़ा है। आईसीसी मैच रेफरी डेविड बून ने ये जुर्माना लगाया है। पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार तीसरे दिन हुई बढ़ोतरी, जानिए आज का नया रेट। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार तीसरे दिन शनिवार को बढ़ोतरी हुई। देश में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत एक बार फिर से 82 रुपये के प्रति लीटर पार हो गई है, तो वहीं डीजल की दर 72 रुपये के लीटर पहुंच गया है। शनिवार ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच है, जो 9:10 में खेला जाएगा। आज के लिए दिन का समाचार यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, उसके साथ ही साथ कमेंट करके लिखिएगा आपको वीडियो